हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना बताया था और आज इस वीडियो में हम आपको बाकी सभी टेंसेस के पैसिव वॉइस बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको कुछ रूल्स बताए थे फर्स्ट वीडियो में, और उसमें हमने आपको बताया था कि सभी इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में हम उसके कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज किया जाता है। तो उसी तरह से अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में हमें पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर यूज करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि अगर उस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं लगा है और अगर उस सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हुई है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होती है और वो भी केवल उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है तो वो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही हो सकता है और किसी भी टेंस का नहीं हो सकता है। और अगर उसका नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आया होगा। इस डिड से आप पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यानी कि जब भी हमारे एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हो या फिर डिड आया होगा तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसमें हमें वॉज, वर लगाना होगा। अब इसके पैसिव वॉइस में हमें वॉज या वर का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सभी के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है जैसे ही फाउंड अ पर्स ऑन द रोड yesterday। पहला सेंटेंस हमारा है He found a purse on the road yesterday। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है और इसका जो वर्ब है फाउंड, ये फाइंड का सेकंड फॉर्म है। तो इससे क्लियर हो गया कि ये जो एक्टिव वॉइस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारा एक्टिव वॉइस स्टार्ट किससे है। तो एक्टिव वॉइस हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट है, यानी कि पैसिव वॉइस को भी हमें सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना होगा। लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हम किसको बनाते हैं? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें अगर देखा जाए कि जो वर्ब के सबसे नज़दीक है, वर्ब हमारा है फाउंड और फाउंड के तुरंत बाद क्या आया? अ पर्स, यानी कि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है अ पर्स, तो हम इसी को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हम द रोड को सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं इसके पहले, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेपोजिशन भी आया है, तो द रोड को यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए हमने आपको बताया था कि आप उसी ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे जो वर्ब के सबसे नज़दीक होगा। तो सबसे पहले अपर्स को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं, अपर्स। अब इसके बाद क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगाना है और ये अपर्स है, यानी कि एक ही पर्स है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वॉज हो जाएगा, अपर्स वॉज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पे फाउंड का थर्ड फॉर्म भी फाउंड ही होता है, तो हो जाएगा अपर्स वॉज फाउंड। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो आया हुआ है ऑन द रोड, इसको हम चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं थर्ड फॉर्म के बाद, ऑन द रोड। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ही, इसको ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो इसके पहले हमें बाय का यूज़ करना होगा और इसके बाद ही को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें जो बचा हुआ है यस्टरडे, इसको हम सबसे लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि इससे एक टाइम का बोध हो रहा है, तो इसको हमेशा सबसे लास्ट में रखेंगे। यस्टरडे, टुमारो, डेली, इन सभी चीज़ों को सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो सेंटेंस हमारा बन गया पैसिव वॉइस, अ पर्स वॉज फाउंड ऑन द रोड बाय हिम यस्टरडे। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अगर एक नेगेटिव सेंटेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा, जैसे शी डिड नॉट टेल मी
शी डिड नॉट टेल मी हर प्रॉब्लम। एग्जाम्पल है शी डिड नॉट टेल मी हर प्रॉब्लम, उसने मुझे अपनी समस्या नहीं बताई थी। तो इसमें अगर टेल को देखा जाए तो ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ दो दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। किसे नहीं बताई थी? मुझे। और क्या नहीं बताई थी? हर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे टेल क्या है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसके साथ दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं। तो अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें एक्टिव वॉइस को, तो ये भी सब्जेक्ट से स्टार्ट है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस भी सबसे पहले सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा। तो इसमें हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? जो वर्ब के सबसे नज़दीक है। वर्ब के सबसे नज़दीक मी है, तो मी को इधर लेके आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा आई। अब इसके बाद हमें वॉज या वर का यूज़ करना है, और आई के साथ वॉज का यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा आई वॉज। अब देखिए एक्टिव वॉइस में एकदम एक्टिव वॉइस के अनुसार यहाँ पे चलना है हमें। पहले सब्जेक्ट था एक्टिव में, तो पैसिव में भी पहले सब्जेक्ट लिखा गया, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। अब नॉट के बाद देखिए इसमें वर्ब है, तो यहाँ भी वर्ब आएगा, लेकिन टेल का थर्ड फॉर्म आएगा टोल्ड। आई वॉज नॉट टोल्ड। अब इसके बाद देखिए जो अदर ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है हर प्रॉब्लम, इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, हर प्रॉब्लम। अब इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है शी, इसको उधर ले जाएंगे तो बाय हर हो जाएगा। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि आई वॉज नॉट टोल्ड हर प्रॉब्लम बाय हर। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम इसका देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो एग्जाम्पल हमारा है कि डिड योर फादर अलाउ यू टू गो देयर? क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें वहाँ जाने के लिए अनुमति दी थी? तो अब इसमें देखिए फ्रेंड्स हमारा एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। लेकिन डिड के स्थान पे क्या आना चाहिए? वॉज या वर आना चाहिए। लेकिन अब वॉज लगाएं कि वर लगाएं, इसके लिए हमें इसके लिए ऑब्जेक्ट पर आए। वॉज लगाएं कि वर लगाएं, इसके लिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पे आएँ। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? जो वर्ब के सबसे नज़दीक है यू, तो यू को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, और यू के साथ वॉज लगता है कि वर लगता है? यू के साथ वर का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हमें सबसे पहले वर का यूज कर देना है। तो भले हमें सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन इसके पहले हमें एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को देखना होगा, जिसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे ला रहे हैं। तो उसी के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वर हो गया। अब देखिए योर फादर, इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि अब पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट आना चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट हम किसको बनाएंगे? यू को बनाएंगे, तो हो जाएगा वर यू। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आया? वर्ब आया हुआ है, तो यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी अलाउड। वर यू अलाउड। अब इसमें देखिए जो अदर वर्ड बचा है टू गो देयर, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू गो देयर। अब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है योर फादर, इसको ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा? बाय योर फादर। क्योंकि इसमें योर जो है ये पॉजिटिव केस है, और पॉजिटिव केस में चेंजिंग नहीं होता है पैसिव वॉइस में। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, तब उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा है कि वाई डिड यू स्टील हिज बुक। इसमें अगर हम देखें तो हमारा एक्टिव वॉइस स्टार्ट किससे है? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, यानी कि हमारा पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाई आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद क्या आया हुआ है? हेल्पिंग वर्ब। तो वो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन यहाँ पे डिड है, और यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस में डिड के जगह पे वॉज या वर लगाना है। और वॉज लगाएं कि वर लगाएं, इसके लिए ऑब्जेक्ट पे आए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्टील के बाद क्या आया हुआ है इसमें? हिज बुक। तो हिज बुक यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए वॉज का यूज हो जाएगा। वाई वॉज। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट आया है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट होना चाहिए, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज बुक। तो वाई वॉज हिज बुक। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब आया, तो यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टोलन। वाई वॉज हिज बुक स्टोलन। अब इसमें जो सब्जेक्ट है यू, इसको ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो हो जाएगा बाय यू। तो पैसिव वॉइस में ये चेंज हो गया, वाई वॉज हिज बुक स्टोलन बाय यू।
अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर इसमें नॉट भी आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल है व्हाई डिड शी नॉट स्वीप दिस रूम। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आया और पैसिव में डिड के जगह पे वॉज वर लगाना है, और वॉज या वर इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट है दिस रूम जो कि सिंगुलर है। अगर दिस या दैट आ गया यानी कि वो सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज आएगा। तो सबसे पहले वाई वॉज हो गया। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, दिस रूम को बनाएंगे, तो हो जाएगा वाई वॉज दिस रूम। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। अब नॉट के बाद इसमें वर्ब आया, तो यहाँ भी वर्ब आएगा लेकिन थर्ड फॉर्म उसका, तो स्वीप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्वेप्ट। तो वाई वॉज दिस रूम नॉट स्वेप्ट। अब इसमें जो सब्जेक्ट है शी, इसको ले जाएंगे उधर, तो हो जाएगा बाय, और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। वाई वॉज दिस रूम नॉट स्वेप्ट बाय हर, इस तरह से इसको बना सकते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें हु वाला, यानी कि जब भी हमारा एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट होगा तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो हु वाला एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हु अब्यूज्ड यू यस्टरडे, तुम्हें कल किसने गाली दिया था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस हमारा हु से स्टार्ट हो गया, और जब भी एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम बिना कुछ सोचे समझे लगा सकते हैं बाय हुम। अगर एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले बाय हुम आ जाएगा, लेकिन अब बाय हुम के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वॉज वर होना चाहिए। देखिए इसमें सेकेंड फॉर्म आया है, तो इसके पैसिव वॉइस में भी हमें वॉज या वर ही लगाना है। अब वॉज लगाएं कि वर लगाएं, इसके लिए ऑब्जेक्ट पे आए, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, इसलिए यहाँ पे वर का यूज हमें करना होगा। तो क्या बाय हुम वर, और इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, यू को हम सब्जेक्ट बना देंगे, बाय हुम वर यू। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होगी, और अब्यूज्ड है तो थर्ड फॉर्म भी इसका यही होगा, बाय हुम वर यू अब्यूज्ड। अब जो इसमें यस्टरडे बचा हुआ है इसको सबसे लास्ट में लिख दिया जाएगा, तो सेंटेंस हमारा बन गया बाय हुम वर यू अब्यूज्ड यस्टरडे। और अगर इसमें नॉट भी आ जाता है, जैसे हु डिड नॉट, अगर ऐसा होता तो हम क्या करते, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, अब जब भी हमारा एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है तो उसके पैसिव वॉइस में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, यानी कि हमें विल या शैल के साथ बी ऐड कर देना है उसके पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में विल या फिर शैल आया होगा तो पैसिव वॉइस में भी हमें विल या शैल का ही यूज़ करना होगा, बट इसके साथ जुड़ जाएगा बी, यानी कि विल बी शैल बी हो जाएगा पैसिव वॉइस में। तो इसके भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है आई शैल गिव यू एन इंटरेस्टिंग बुक, यानी कि मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बुक दूंगा। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस में शैल आया हुआ है, और जब भी विल या शैल आ जाता है तो उससे आप तुरंत ही पहचान जाते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए देखिए ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस भी हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, लेकिन सब्जेक्ट हम किसको बनाएंगे, जो वर्ब के सबसे नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट है। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है यू और एक है एन इंटरेस्टिंग बुक, लेकिन जो वर्ब के सबसे नज़दीक है उसको हम लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा यू। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, लेकिन देखिए आई के साथ शैल लगा था बट यू के साथ विल लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक्टिव वॉइस में शैल आ गया तो पैसिव में भी शैल आएगा, और अगर एक्टिव में विल है तो पैसिव में भी विल आएगा, ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स। पैसिव वॉइस में हम विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे, ये डिपेंड करता है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पे। अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट मी या अस रहेगा तभी पैसिव वॉइस में शैल आ सकता है, और इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो विल का ही यूज़ हमें करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ना तो मी है और ना तो अस है, इसलिए यहाँ पे विल आ जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया यू और इसके बाद विल लिखा गया। अब पैसिव वॉइस में इसमें हमें क्या जोड़ देना है, बी जोड़ देना है।
विल या शैल में बी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा यू विल बी। अब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, यू विल बी गिवन। अब इसमें जो अदर ऑब्जेक्ट बचा हुआ है उसको लिख देंगे एन इंटरेस्टिंग बुक, एन इंटरेस्टिंग बुक। तो यू विल बी गिवन एन इंटरेस्टिंग बुक। अब इसमें क्या बचा, सब्जेक्ट हमारा बचा है आई, इसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, बाय मी हो जाएगा। यू विल बी गिवन एन इंटरेस्टिंग बुक बाय मी। अब इसके बाद देखिए जब इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा तो अगर कोई हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से मिलके बना होता है तो नेगेटिव में क्या करते हैं, दोनों के बीच में नॉट लगाते हैं, यानी कि विल नॉट बी, शैल नॉट बी। तो इस तरह से हमें इसमें नॉट का यूज करना होगा। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, जैसे ही विल नॉट रिटर्न योर पेंसिल, वह तुम्हारी पेंसिल नहीं लौट आएगा। तो इसमें देखिए जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं इसको, तो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस भी सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हम किसको बनाते हैं, जो वर्ब के तुरंत बाद आता है, यानी कि योर पेंसिल को लाना है इधर एज अ सब्जेक्ट यूज करना है, तो योर पेंसिल। अब इसके साथ हम विल का यूज करें या फिर शैल का यूज करें, योर पेंसिल है तो इसके साथ हमें विल का ही यूज करना होगा। अब इसमें विल के बाद नॉट है तो यहाँ भी विल के बाद नॉट आ जाएगा, लेकिन नॉट के बाद हमें बी जरूर लगाना है, बी को इसमें भूलना नहीं है। अब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब इसमें रिटर्न है तो रिटर्न्ड हो जाएगा, योर पेंसिल विल नॉट बी रिटर्न्ड। अब इसमें सब्जेक्ट ही है तो उधर जाएगा बाय हिम हो जाएगा, ही को ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव। सबसे पहले अगर ये हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से ही स्टार्ट होता है, विल यू टेक मी टू हॉस्पिटल, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाओगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक्टिव वॉइस विल या शैल से स्टार्ट हो गया, तो पैसिव वॉइस भी विल या शैल से स्टार्ट होगा। लेकिन पैसिव वॉइस में हम विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे ये डिपेंड करता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में वर्ब हमारा क्या है, वर्ब है टेक, और टेक के तुरंत बाद क्या आया, मी। और जब मी या अस हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो इसमें हमें शैल का यूज़ करना होगा, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस आई और आई के साथ शैल का यूज़ होता है, तो इसलिए अब यहाँ पे हमें सबसे पहले शैल का यूज़ करना है। अब इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट होना चाहिए, मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट के बाद हमें बी का यूज़ करना है, बी को हमें भूलना नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसके पहले बी ज़रूर होना चाहिए इसमें, तो शैल आई बी। अब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, टू हॉस्पिटल, टू हॉस्पिटल, शैल आई बी टेकन टू हॉस्पिटल। अब इसमें सब्जेक्ट यू है और इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो बाय यू हो जाएगा। और देखिए अगर हमारा एक्टिव वॉइस किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन वर्ड होता वाई, अगर क्वेश्चन वर्ड वाई होता, वाई विल यू टेक मी टू हॉस्पिटल, तो हम पैसिव वॉइस में क्या करते, पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड आ जाता, वाई शैल आई बी टेकन टू हॉस्पिटल बाय यू। तो जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो पैसिव वॉइस को भी हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कर देंगे, बाकी सब बिल्कुल सेम वैसे रहेगा। लेकिन अब इसमें हु का जो डिफरेंट रूल होता है, तो हु वाला भी एग्जाम्पल यहाँ पे एक देख लेते हैं। जब सेंटेंस हमारा हु से स्टार्ट होगा, जैसे हु विल हेल्प अस, हु विल हेल्प अस। अब इसमें देखिए जब एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट होगा तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले बाय हुम आ जाएगा, और बाय होम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट इसमें अस है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, शैल आ जाएगा, बाय होम शैल। अब अस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस वी हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी हमें बी को नहीं छोड़ना है, सब्जेक्ट के बाद बी आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। और अगर इसमें नॉट होता तो यहाँ भी हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते, जैसे हु विल नॉट हेल्प अस, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, बाय हुम शैल वी नॉट बी हेल्प्ड। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं।
अब देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, तो कंटिन्यूअस में हमें केवल दो ही टेंसेस देखने हैं, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस। और क्योंकि ये दोनों के रूल्स बिल्कुल सिमिलर हैं, इसलिए हम दोनों टेंसेस को एक साथ ही पढ़ सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम या आर। और पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वॉज, वर। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर या फिर वॉज, वर, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा होगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी हम इज, एम, आर या वॉज, वर का ही यूज करेंगे, बट इसके साथ क्या ऐड कर देंगे? बीइंग। इन सभी के, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सभी के साथ हम बीइंग ऐड कर देंगे। तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग, वर बीइंग, ये हो जाएगा। तो अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा, राधा इज सिंगिंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आया हुआ है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो इससे क्लियर है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले देखना होगा कि एक्टिव वॉइस स्टार्ट किससे है। तो एक्टिव वॉइस हमारा किससे स्टार्ट है? सब्जेक्ट से स्टार्ट है। तो पैसिव वॉइस भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पे हम किसको लिखते हैं? जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। तो सिंगिंग के बाद इसमें क्या आया है? अ पैट्रियोटिक सॉन्ग, ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। अब अ पैट्रियोटिक सॉन्ग ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम ले आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या होगा? अ पैट्रियोटिक सॉन्ग, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब क्योंकि ये एक नाउन था, इसलिए इसको हम ज्यों कहते हो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका कोई भी केस चेंज नहीं होता है। तो अ पैट्रियोटिक सॉन्ग ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या लगा है? हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ भी आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब ये भी सिंगुलर है क्योंकि, इसलिए यहाँ भी हमें इज का ही यूज़ करना है। इज, एम, आर अगर लगा होगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी हमें इज, एम या आर ही लगाना है। तो इसलिए यहाँ पे इज आ जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। लेकिन अब इज के बाद हमें क्या ऐड कर देना है? इसमें बीइंग ऐड करना है, इज बीइंग हो जाएगा। अ पैट्रियोटिक सॉन्ग इज बीइंग, और बीइंग के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। वर्ब इसमें सिंग है और सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है? राधा। राधा को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा बाय राधा, क्योंकि राधा भी एक नाउन है, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो पैसिव वॉइस बन गया कि अ पैट्रियोटिक सॉन्ग इज बीइंग संग बाय राधा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कि आई वाज नॉट कॉलिंग हिम। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये भी सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो यानी कि पैसिव वॉइस भी हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कहाँ से आता है? जो वर्ब के तुरंत बाद आया होगा। वर्ब के तुरंत बाद हमारा ऑब्जेक्ट है हिम, और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? इसमें देखिए एक्टिव वॉइस में वॉज लगा है, तो यहाँ भी वॉज या वर में से एक आएगा। लेकिन अब यहाँ पे ही सिंगुलर है, तो इसके साथ भी हमें वॉज का ही यूज़ करना है। तो हो गया ही वॉज। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा था, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। अब नॉट के बाद हमें बीइंग का यूज करना है। जब भी इसमें नॉट भी आ जाएगा तो नॉट के बाद बीइंग आएगा। तो ही वॉज नॉट बीइंग। अब बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें कॉल है, तो कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। अब बचा हमारा सब्जेक्ट, जिसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाते हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो बाय मी हो जाएगा। अब इसके इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा है कि वर यू बाइंग बैंगल्स फ्रॉम दैट शॉप? क्या तुम उस दुकान से चूड़ियाँ खरीद रही थी? तो अब देखिए इसमें हमारा एक्टिव वॉइस स्टार्ट है हेल्पिंग वर्ब वर से, तो पैसिव वॉइस स्टार्ट होगा वॉज या वर से। ऐसा नहीं कि एक्टिव वॉइस में वर आए तो पैसिव में भी वर ही आएगा। पैसिव वॉइस में वॉज या वर हमें लगाना है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बैंगल्स है, जो कि प्लूरल है। अब बैंगल्स प्लूरल है तो यहाँ पे वर आ सकता है, लेकिन इसको देख के यहाँ पे वर का यूज़ नहीं किया गया है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट देखा गया, वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर आया हुआ है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ भी पैसिव वॉइस में भी अब सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट हम किसको बनाएंगे? बैंगल्स को। तो हो जाएगा वर बैंगल्स
अब इसके बाद देखिए इसमें हमें बीइंग का यूज़ करना होगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अब हम बीइंग का यूज़ इसमें करेंगे। और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है, बाय है, तो बाय का थर्ड फॉर्म बॉट होता है, बाय बॉट बॉट। तो वर बैंगल्स बीइंग बॉट। अब बचा क्या इसमें, फ्रॉम दैट शॉप, फ्रॉम दैट शॉप। सब्जेक्ट इसमें है यू, यू को उधर लेके जाएंगे तो बाय यू हो जाएगा। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि वर बैंगल्स बीइंग बॉट फ्रॉम दैट शॉप बाय यू, या फिर बाय यू फ्रॉम दैट शॉप, ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो उसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। वाई आर यू अब्यूजिंग मी फॉर नथिंग। अब देखिए इसका एक्टिव वॉइस जो है ये क्वेश्चन वर्ड वाई से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड वाई से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर है, तो पैसिव में भी इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक हो सकता है इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, और आई के साथ एम का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे आर की जगह पे एम हो जाएगा, वाई एम। अब हम क्या करेंगे, मी को लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, तो इसका सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, वाई एम आई। अब इसमें कहीं नॉट नहीं आया है, इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीइंग आ जाएगा, और अगर नॉट भी होता तो नॉट बीइंग लिखते। अब बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अब्यूज है, तो अब्यूज्ड हो जाएगा। अब फॉर नथिंग को हम यहीं पे लिख सकते हैं, अब्यूज फॉर नथिंग। अब जो हमारा सब्जेक्ट इसमें है यू, उधर जाएगा तो बाय यू हो जाएगा। तो आई होप मैं थोड़ा सा जल्दी में आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम हु वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कहना हुआ हु इज़ ड्राइविंग द कार, यानी कि कार कौन चला रहा है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो एक्टिव वॉइस जब हु से स्टार्ट है तो पैसिव में सबसे पहले बाय हुम आ जाएगा। सबसे पहले बाय होम का यूज हुआ, लेकिन अब इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अब इसमें इज है, लेकिन यहाँ पे द कार के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और द कार भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज ही आएगा, बाय होम इज। अब इसके तुरंत बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, और क्योंकि एक नाउन है तो वैसे ही लिख दिया जाएगा, बाय होम इज़ द कार। लेकिन अब सब्जेक्ट के बाद हमें इसमें भी बीइंग का यूज़ करना होगा, बीइंग को हमें नहीं छोड़ना है। अब बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ड्राइव है तो यहाँ पे ड्रिवन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस ये दोनों टेंसेस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के परफेक्ट टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। अब इन तीनों का भी रूल लगभग सेम है, और इसीलिए हम ये तीनों टेंसेस एक साथ देखने वाले हैं। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज़ या हैव होता है, और पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, और फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव होता है। तो अगर एक्टिव वॉइस में हैज़ या हैव आया हुआ है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यानी कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। और इसमें भी, इसके पैसिव वॉइस में भी हमें हैज़ या हैव का ही यूज़ करना है, बट इसके साथ हमें बीन ऐड कर देना है। और उसी तरह से अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है एक्टिव वॉइस में, तो जब उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ भी हमें हैड का ही यूज़ करना है, लेकिन इसके भी साथ हमें बीन ऐड कर देना है। और सेम उसी तरह से विल हैव या शैल हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी हम विल हैव या शैल हैव का ही यूज़ करेंगे, बट इसके साथ हम बीन ऐड कर देंगे। विल हैव या शैल हैव के साथ बीन जोड़ दिया जाएगा। तो तीनों परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में हमें वही काम करना है कि हमें उसी के हेल्पिंग वर्ब में बीन जोड़ देना है। तो इसका अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, शी हैज़ invited me to the party। अब यहाँ पे इनका भी यूज़ कर सकते हैं, इन द पार्टी। शी हैज़ इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, उसने मुझे पार्टी में इनवाइट किया है।
तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक्टिव वॉइस में हैज़ आया हुआ है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इससे हम पहचान गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो पैसिव भी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट इसमें क्या बनेगा? जो वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पे मी है। और मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। अब देखिए इसके तुरंत बाद हमें क्या लिखना होगा? एक्टिव वॉइस में अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। हैज़ या हैव है, तो यहाँ भी हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? हैव का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हैव हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट शी था इसलिए हैज़ लगा था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ हैव का यूज़ करेंगे। अब इसमें हमें क्या ऐड कर देना है? बीन ऐड कर देना है, तो आई हैव बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इनवाइटेड। आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, टू द पार्टी। अब इसमें सब्जेक्ट शी है, इसको हम ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो हो जाएगा बाय, फिर शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी बाय हर। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। शी हैड नॉट शोन हर रिपोर्ट कार्ड टू हर फादर। उसने अपना रिपोर्ट कार्ड अपने पापा को नहीं दिखाया था। तो इसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स? जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एक्टिव वॉइस हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट किसको बना सकते हैं? शोन हमारा वर्ब है, इसके बाद क्या आया? हर रिपोर्ट कार्ड, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, तो इसी को हमें यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है। तो हर रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ भी हम हैड नॉट लगा देंगे, लेकिन नॉट के बाद हमें बीन लगाना होगा। अगर नॉट भी आ जाएगा तो नॉट के बाद बीन आएगा, तो हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैड नॉट बीन, ऐसा होगा। लेकिन अगर विल शैल लगा हुआ है तो विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, ऐसा होना चाहिए। तो हर रिपोर्ट कार्ड हैड नॉट बीन। अब बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जो कि यहाँ पे शोन है। अब बचा क्या? टू हर फादर, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू हर फादर। अब इसमें सब्जेक्ट शी है, तो हो जाएगा बाय हर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है आई शैल नॉट हैव लेफ्ट दिस village by next month. I shall not have left this village by next month, यानी कि मैं अगले महीने तक यह गांव छोड़ नहीं चुका हूँगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है? जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट के स्थान पे लाना है। तो लेफ्ट हमारा वर्ब है, इसके तुरंत बाद क्या आया? दिस विलेज, तो दिस विलेज हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शैल आया है क्योंकि आई था सब्जेक्ट हमारा, लेकिन अब यहाँ पे सब्जेक्ट दिस विलेज हो गया, तो अब शैल नहीं आएगा बल्कि विल लग जाएगा। अब इसमें शैल के बाद नॉट है, तो यहाँ पे विल के बाद नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद हैव है, तो हम हैव के साथ साथ बीन भी ऐड कर देंगे। तो दिस विलेज विल नॉट हैव बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी लेफ्ट, और इसके बाद हम जो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे, तो हो जाएगा बाय मी। अब इसमें बचा गया था बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें दो बार बाय क्यों आ गया। यहाँ पे तो एक बाय द्वारा के लिए है और एक बाय यहाँ पे तक के लिए यूज़ किया गया है। तो दिस विलेज विल नॉट हैव बीन लेफ्ट बाय मी बाय नेक्स्ट मंथ। अब देखिए जब इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा कि हैव यू एवर सीन द ताजमहल। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जब एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव से ही स्टार्ट होगी। लेकिन अब पैसिव वॉइस में हम हैज़ लगाएं कि हैव लगाएं, इसके लिए हम ऑब्जेक्ट पे आएँ। ऑब्जेक्ट है द ताजमहल जो कि सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज़। अब देखिए एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया हुआ है? सब्जेक्ट। इसलिए पैसिव वॉइस में भी अब क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट को लेके आएंगे द ताजमहल, तो हो जाएगा हैज़ द ताजमहल।
अब इसके बाद देखिए इसमें एवर आया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद एवर है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद एवर हो जाएगा और एवर के बाद हमें बीन का यूज़ करना है। देखिए अगर इसमें एवर आ गया तो एवर के बाद बीन लगाएंगे। हैज़ द ताजमहल एवर बीन, अब बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, एवर बीन सीन। अब इसमें सब्जेक्ट यू है, उधर जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो बाय यू हो जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स देख लेते हैं अगर हु से स्टार्ट होगा सेंटेंस हमारा तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल है हु हैज़ स्टोलन माय रिंग, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और हु से स्टार्ट है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बाय हुम हो जाएगा, और बाय हुम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और इसमें माय रिंग सिंगुलर है इसलिए हैज़ ही रहेगा इसमें, बाय हुम हैज़। अब माय रिंग को सब्जेक्ट बनाएंगे, माय रिंग, और सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें एक्टिव वॉइस में ही दिया रहेगा क्योंकि सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो बाय हुम हैज़ माय रिंग बीन स्टोलन। इस तरह से हम हु वाले सेंटेंसेस को भी पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सभी रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है जिसे आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।